अगर प्रियतम और प्रियतमा किसी कारण से भगवत धाम चले जाएं, कोई एक दोनों में से, हम पहले ही कह रहे हैं नहीं हुआ ऐसा कभी किसी के साथ, पर बाय चांस चले गए और आप उसके याद में व्याकुल, कहां चली गई तुम, कहां चले गए तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। रो रहे हैं लोग आपकी व्याकुलता देख करके, या उस व्यक्ति की व्याकुलता देख करके उस गए हुए व्यक्ति ने यमराज जी से कहा, बोले देखो कितना रो रहे हैं मेरे घर के लोग, एक बार मुझे जाने दो वापस। तो यमराज जी बोलेंगे ठीक है, 1 मिनट के लिए तुमको समय देना, जाओ वापस में ले आओ। रात्रि में आया बेचारा, पंखे पे बैठ गया ऊपर, प्रियतमा के नेत्र खुले पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पी रहा था ऊपर से बोला सुनो। जैसे ही देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर से ये कहां से आ गया। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे कुछ साया वाया हो गया, कहां से आ गए, रिंकी के पापा ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। जिस प्रियतम से आपको अनन्य प्रेम है, यदि वह भी अपने प्राण परित्याग के बाद कभी दिख जाए तो भय लगेगा। भले ही आप कोई कितना भी कहे नहीं हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, आके दिखा दे वो सामने, आप सच में डर जाओगे, आप सच में भयभीत हो जाओगे। अरे कहां तक कहें, परिवार में किसी का अगर भगवत धाम गमन हो जाता है तो उसका शव देखने में भी डर लगता है, नहीं देखा जाता। एक बार को जानवर का शव रास्ते में पड़ा हुआ, आप गाड़ी बगल से निकाल दोगे, लेकिन किसी मानव का शव पड़ा हो, रास्ता ही बदल देंगे, कहीं ऊपर नीचे पट जाए हमारे। और उनसे हम प्रेम बताते हैं अपना, मानवों से प्रेम होता तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनसे प्रेम होता। हमारा होता है, ठीक है, हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं, अपने गुरुजनों को, भगवत प्रेमियों को, सबको हम याद करते हैं, पर उनकी अगर वास्तविक उपस्थिति हो गई तो वो व्याकुलता, वो भय के रूप में आएगी। तब सूरदास जी से किसी ने कहा तो फिर है कौन अपना, बोले जिसकी अनुपस्थिति में भी वह प्रिय लगता है, और वो उपस्थित हो जाए तो भय तो लगेगा ही नहीं, वो केवल एक है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रत रही है, बिन गोपाल को नहीं अपनो, केवल ठाकुर जी। और ठाकुर जी के संबंध के जितने भक्त हैं वो यदि कभी प्रकट हो जाएं तो भय नहीं लगेगा।